جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अदरसुस्सामिन वल खमसून 58वां सबक। ये कुछ पढ़ा था, आज दोबारा इसको देख लेते हैं। इन्ना, अन्ना, जी का अन्ना और ला किन्ना की तखफीफ देखें। ये चार हर्फ हैं। इनकी तखफीफ क्या होगी कि इनके नून मफ्तूहा को, अगर इनके नून को गौर से देखें, नून को गौर से देखें तो ये नून है मुशद्दद। इन्ना, मुशद्दद हर्फ जो होता है उसका ये होता है कि पहला हर्फ साकिन होता है, दूसरा वाला हर्फ उस पे जबर जेर पेश होती है। तो अब इन्ना, अन्ना, का अन्ना और लाकिन्ना, इनका जो दूसरा नून है वो नून है मफ्तूह। अगर उसको हजफ कर दें तो ये कहते हैं ये जायज़ है। इनमें जिस हर्फ में तखफीफ कर दी जाए उसे मुखफ़फ़ा कहेंगे, यानी इन्ना से इन कर दिया इन मुखफ़फ़ा, अन्ना से अन कर दिया अन मुखफ़फ़ा, का अन्ना से का अन कर दिया का अन मुखफ़फ़ा, और लाकिन्ना से लाकिन जब कर दे तो लाकिन मुखफ़फ़ा उसे कहते हैं। तखफीफ के बाद इनकी यह सूरत होगी, इन अन का अन लाकिन। कवायद व ज़वाबित के हैं, बहुत आसान से हैं। अब इनका अमल होता है। जब इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लाकिन्ना होता है, ये अपने इसम को रफा खबर को नसब देते हैं। उसके बारे में बता रहे हैं कि यह अमल अब करेगा कि नहीं करेगा मुखफ़फ़ा होने की सूरत में। तो कहा कि पहला कायदा यह है, इन मुखफ़फ़ा को अमल देना कलील और ना देना गालिब है। और अमल ना देने की सूरत में इसे लामे मफ्तूह लाजिम होता है। अमल ना देने की सूरत में अब इसे लामे मफ्तूह लाजिम है, ताकि वाज़े हो जाए कि ये इन जो है ना, ये इन्ना का मुखफ़फ़ा है। जैसे इन जैदन आलिमुन, अब यहाँ पर लाम होना चाहिए, यहाँ पर लाम मफ्तूह, क्योंकि अमल माफी चाहता हूँ, ये अमल कर रहा है ना, तो अभी तो इसको लाम मफ्तूह देना कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर ये अमल नहीं करवाया, इन बकरन के बजाय इन बकरुन ला सादिकुन किया, तो अब लाम पर ये मफ्तूह देना, लाम को फतहा देना, लाम मफ्तूह देना खबर पर ये लाजिम होता है। अन मुखफ़फ़ा अमल करता है, मगर इसकी मामला क्या है कि इसमें इसम का ज़मीर शान हमेशा महजूफ होता है। इसकी खबर जुमला फ़ेलिया या जुमला इस्मिया होती है। जैसे रअयतु, मैंने देखा, अन ज़ैदुन आलिमुन, अअलमु, मैं जानता हूँ, अन कद निलतल जायज़ता, कि बेशक तुम जायज़े को पहुंच चुके हो। ठीक है। अन मुखफ़फ़ा जो है, इनकी खबर जुमला फ़ेलिया मुस्बता हो तो इसके शुरू में कद, कलिमा शर्त या हरफ इस्तिकबाल सीन या सोफा आता है। अलिम तो, मैंने जाना, अन सयाजी उल गाइबु, के अन करीब जो है, जो गायब है वो आ जाएगा। का अन मुखफ़फ़ भी अमल करता है, उसका इसम जाहिर भी होता है और ज़मीर शान भी होता है। का अन हिंदन कमरुन, यहाँ पे का अन का इसम अभी जाहिर है। का अन जैदुन असदुन, का अन्ना हु भी कर सकते हैं, का अन जैदुन भी, ये इस तरह भी कर सकते हैं, का अन्ना हु। अब हु जमीर जो है ना, वो इसका इसम बन जाएगा जो महजूफ है इसका। ठीक है। का अन्ना मुखफ़फ़ा की खबर जुमला फ़ेलिया हो तो इसके शुरू में लम या कद का होना जरूरी है। का लम तरा जैदन, गोया के लम तरा जैदन, गोया के उसने नहीं देखा जैद को। का अन कद जाल जिल्लु, गोया के कद जाल जिल्लु, गोया के जो साया है, जिल है, वो चला गया। लाकिन मुखफ़फ़ा अमल नहीं करता। जैदुन आलिमुन वलाकिन अखूहु जाहिलुन, यहाँ पर लाकिन ने अमल नहीं किया, इसम जो अखू बनता है उसको रफ़ा मिला है, हालांकि अगर अमल करता तो वो अखा होता। ठीक है जी। अब आइए अगले सबक की तरफ आ जाएं, ये भी बहुत आसान सा है। अन मुकद्दरा का बयान। अन जो हमने पढ़ा था, अन ये मुकद्दरा होता है, अन मसरे का अन आ जाता है। तो अब गौर करें, दरज़ैल हरूफ के बाद अन मुकद्दरा होता है, जो माँ बाप मुजारे को नसब देगा। हमने मुजारे को नसब देने वाले हरूफ पढ़े थे, अन, लन, कई, इज़न। अन जो है ये वो मुकद्दरा है, ये लामे जहूद के अंदर ये मुकद्दर होता है। मा कुंता li अकज़िबा, ओ माफी चाहता हूँ, मा कुंतु li अकज़िबा। अब अकज़िबु का मतलब होता है मैं झूठ बोलता हूँ या बोलूंगा। मा कुंतु, यहाँ पर काना यकूनु, वो जब ये असल में माजी इस्तिमरारी बन जाएगा। माजी इस्तिमरारी था, कुंतु अकज़िबु, मैं झूठ बोलता रहता था। अब मनफी करें, मा कुंतु अकज़िबु, मैं झूठ नहीं बोलता था, यानी माजी में मैं झूठ नहीं बोला,
ऐसा ही मेरी आदत रही। अब यहाँ पर लाम लगा दिया जाए, लाम जुहूद यानी लाम इनकार लगा दिया जाए, तो ऐसी सूरत में इसके अंदर अन मुकद्दरा होता है, उसकी वजह से फेल मुजारे को नसब मिल गया। लाम कई जे तो ले इकरामिका, ये वजह बयान करने के लिए आता है। लाम ऐसा होता है जो कई की तरह होता है, ये वजह बयान करता है। मैं आया ले इकरामिका, तुम्हारी इज्जत करने के लिए, मेरा तुम्हारा इज्जत करना। ठीक है। थोड़ा सा बड़ा करके देख लें। हाँ जी। ली उकरीमा, उकरीमु, असल में अकरमा युकरिमु, उकरिमु बनता था, क्या में लामे कई की वजह से यहाँ पर उकरीमा हो गया। ठीक है। जे तू ले उकरीमा का, मैं आया ताकि मैं, मेरा तुम्हारा इज्जत करना। ठीक है जी। हत्ता, हत्ता के बाद भी अन ये मुकद्दर होता है। जैसे अति अल्लाह, अल्लाह की इताअत कर तू, हत्ता यहाँ तक के तफूजा, तू कामयाब हो जाए। यहाँ पर हत्ता के अंदर अन मुकद्दर होता है, इसी वजह से फेले मुजारे पर यहाँ पर देखे वो भी मंसूब है। ला अज ला अल जमन्ना का, जरूर जरूर तुम लाजिम करो, ला अल जमन्ना का जरूर जरूर तुम लाजिम का, क्या तर्जमा करेंगे, इल्जाम है ना। औ तुअतीनी हक, या तुम मेरा हक अदा करो, मैं जरूर जरूर तुम पर इल्जाम लगाऊंगा, ऐसा होगा। लअलज़मन्ना का, जरूर मैं तुम पर इल्जाम रखूंगा, ये बात को लाजिम करूंगा। औ तुअतीनी हक़ी, या ये होगा कि तुम मेरा हक अदा करो। इसी तरह फा होता है, फा के अंदर भी ये अन मुकद्दरा होता है। ये फा क्या होता है, आगे चल के हम हरूफ की बहस में पढ़ेंगे। ये फा जो होता है, ये फा जजाइया इसे कहते हैं। ये ये पिछला जो काम होता है ना, उसके बाद में ये काम आने वाला जो काम होता है, ये उसकी जजा बयान करता है। जुर्नी, तुम जियारत करो मेरी, तुम मुलाकात करो मुझसे। फ़अक्रिम, फ़अक्रिबु का, फ़अक्रिमा का, तो मैं तुम्हारी इज्जत करूंगा। अब यहाँ पर फा जो है, फा जजाइया, इसके बाद अन जो है ये मुकद्दरा होता है। ठीक है। एक होता है वाव, वाव के बाद भी अन मुकद्दरा होता है। ये कब होता है, जैसे कहा जाए ला ताकुल समका, तुम मछली मत खाओ। वतशरबल लबना, इस हाल में कि तुम जो है वो साथ में दूध पी रहे हो। मछली और दूध को, बाज क्योंकि ऐसी मछलियां आती हैं जिनके बारे में हकीम हजरात कहते हैं कि वो खाने से फिर बर्स की बीमारी पैदा हो जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए अब इनके कवायद और जवाब देखें, अन मुकद्दरा के कवायद के। लामे जुहूद वो लामे जार्रा है जो काना मनफी की खबर पर आता है। मा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, लामे जुहूद वो लामे जार्रा है जो काना मनफी की खबर पे आता है। और लामे कई वो है जो कई के माना में होता है, जैसे असलम तू लिअदखुलिल जन्ना, मैंने इस्लाम इसलिए कबूल किया कि ताकि मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं। हत्ता के बाद अन मुकद्दरा तब होता है जब यह कई या इला के माना में हो और इसका माँ बाद इसके माँ कबल के एतबार से मुस्तकबिल हो। असलम तो इस्लाम कबूल कर, न असलम मैंने इस्लाम कबूल किया। हत्ता अदखुल जन्नत, यहाँ तक कि मेरा जन्नत में दाखिल होना। ठीक है जी। आओ के बाद अन तब मुकदरा होता है जब ये इला या इल्ला के माना में हो। ला अजरी, ला अलजिमन्ना का, ला अलजिमन्ना का, आओ तुअतिया हक्की, आओ के बाद अन मुकदरा है। अब ये इला के माना में यहाँ तक के या फिर इल्ला के माना है, इलावा ये के, दोनों तर्जमा आप कर सकते हैं इस आओ के। ये इस माना में है, ला अलजमन्ना का, इला अल ये इला अन या इल्ला अन तुअतिया हक्की। ठीक है जी। तर्जमा करके मैंने आपको अर्ज किया। पांचवा कायदा यह है, फा के बाद अन मुकदरा होना तब सही होगा जब इससे पहले अमर हो, नहीं हो, दुआ हो, इस्तिफाम हो, नफी हो, तहदीद हो, तमन्नी हो या अर्ज हो, और इसका माकबल इसके माँ बाप का सबब होना चाहिए। ठीक है। आपको ये बताया था, ये फा जजाइया एक तरह से होता है। अच्छा जी, ये इन सब के आगे मिसाल है, रब्बिग़फिरली व अफूजा, ए मेरे रब मेरी मगफिरत फरमा ताकि मैं कामयाब हो जाऊं। हल इंदा का माउन,
क्या तुम्हारे पास पानी है? फ़अश्रिबहु, ताकि मेरा पीना हो उसको। मा तीना, मा तीना, तुम नहीं आओ हम, अगर तुम ना आए हमारे पास, या तुम नहीं आओगे हमारे पास। फ नुकरीमा का, नुकरीमू था यहाँ पे, फा जजाइया की वजह से, फा की वजह से, अन मुकद्दरा होने की वजह से इसको नसब मिल रहा है, ताकि हम तुम्हारा इकराम करें, ताकि हम तुम्हारी इज्जत करें। वाव के बाद अन का मुकद्दर होना तब सही होगा जब इससे पहले मज़कूरा भला 8 चीजों में से, यानी कौन सी, ये जो आपको गिनवाई गई हैं, अमर, नहीं, दुआ, इस्तिफाम, नफी, तहदीद, तमन्नी, अर्ज, जब 8 चीजों में से कोई चीज हो, जैसे लव लज तहदता, तुम क्यों मेहनत नहीं करते, व तफूजा। अब यहाँ पर ये वाव जो है ये इन 8 चीजों से होगा। ये 8 ऐसे चीजें आएंगी, अमर नहीं, जैसे यहाँ पर है तहदीद के माना में, उभारने के माना है, तुम क्यों मेहनत नहीं करते ताकि तुम कामयाब हो जाओ। हाँ। लई तली इल्मन, काश मेरे पास भी इल्म होता। व उनफिकाहू, ताकि मैं भी उसे खर्च करता, मैं भी उसे दूसरों में फैलाता। अला, खबरदार, तंजिलु बिना, खबरदार तुम हमारे साथ ठहरो। व तुसीबा खैरन, ताकि तुम भी पा सको भलाई को। हत्ता, हत्ता अगर हरफे इब्तिदा हो तो उसके बाद अन मुकद्दरा नहीं होगा। जैसे मारिदा जैदुन, जैद मरीज हुआ, हत्ता ला अरजूहू, यहाँ तक कि मुझे उम्मीद होने लगी उसकी। ठीक है जी। यहाँ पर एक तरह से अरबी में ये कहा जाता है जैद ऐसा बीमार हुआ कि अब मुझे उसकी जिंदा रहने की, जिंदगी की उम्मीद नहीं है। हत्ता के हरफ इब्तिदा होने के माना ये है कि जिस मुजारे पर दाखिल हो उससे जमाना हाल मकसूद होना चाहिए। ठीक है। जिस फेले मुजारे पर ये दाखिल, देखिए यहाँ पर हत्ता लअरजू, ताकि यहाँ तक कि मुझे उम्मीद होने लगी, तो ये जमाना हाल मकसूद होता है। ठीक है जी। इस सूरत में जरूरी है कि इसका माँ कबल माँ बात का सबब होना चाहिए। जैद का मर्ज होना, ये यहाँ तक कि उसके बाद उम्मीद होना, ये उसका सबब है कि वो मरीज हुआ था, बीमार हुआ था, तभी मुझे उम्मीद होने लगी। ठीक है जी। अच्छा जी, जी। आगे देखें 9 नंबर। जो अन, इल्मुन या रोयतुन वगैरह के बाद आता है वो मुखफफा होता है, लिहाजा वो फेले मुजारे को नसब नहीं देगा। ठीक है। आलिमा और रा जो है रोयत, इल्मुन और रोयत वगैरह के बाद जो अन आएगा वो मुखफफा होता है, लिहाजा वो फेले मुजारे को नसब नहीं देगा। जैसे हम्म। आलिम तू, मैंने जाना, क्या जाना, अन सयरजिउ बकरुन। यहाँ पर देखिए अन के बाद हुआ जमीर जो होगी ना, वो इसकी जमीर शान होगी। रायतु अल्लाह यफूजा खालिदुन, मैंने देखा कि शान, बेशक ये शान ये है कि खालिद जो है वो कामयाब नहीं हो रहा। जो अन जन्नुन या हिस्बानुन वगैरह के बाद आता है उसका मसदरिया होना और मुखफफा होना दोनों जायज है। जननतु अल्लाह यजी अजैदुन, मैंने गुमान किया कि जैद नहीं आएगा, या अल्लाह यजी उ जैदुन। ठीक है जी। अब ये दोनों तरह से, जी। दोनों एतबार से आप चाहे इस तरह भी पढ़ लें, चाहे मसदरिया के माना में पढ़ लें, या अन मुखफफा के माना में पढ़ लें, दोनों एतबार से इसका दुरुस्त है। आसान आसान से सबक है। अब देखें अदरसुस्सित्तून, ये पहले इसको हम कुछ पढ़ चुके हैं, दोबारा इसको वजाहत के साथ पढ़ लेते हैं। शर्त और जजा के हरूफ शर्त हमने, अस्माए शर्त हमने पढ़े थे। कलिमा शर्त जिन जी। दो जुमलों पर दाखिल होता है उसमें से पहले को शर्त और दूसरे को जजा कहते हैं। शर्त जी। हमेशा जुमला फेलिया होती है। जजा जो होती है ना, कभी जुमला फेलिया होगी और कभी जुमला इस्मिया होगी। मई मई यद हक, युद हक, जो हंसता है ना किसी पर, मजाक जिसका उड़ाता है, युद हक, फिर उसका भी मजाक उड़ाता है। ठीक है जी। अब ये देखें, हम्म। मई यद हक, युद हक, इन असलमता, शर्त हमेशा जुमला फेलिया होगी। अगर तू इस्लाम लाएगा, अंत फायज, तब तू कामयाब हो जाएगा। धन्यवाद। अब यहाँ पर इसकी शर्त और जजा, ये इसके अहकाम देखते हैं। शर्त और जजा दोनों मुजारे हों तो दोनों पर जज़म वाजिब होती है।
इन तुकरिम तुकरम, अगर तू इज्जत करेगा तो इज्जत पाया, इज्जत किया जाएगा। ठीक है जी। शर्त और जजा दोनों माजी हों तो इनमें लफ्जन कोई तब्दीली नहीं होगी। किस वजह से? कि आप पीछे पढ़ के आए हैं कि माजी जो होती है ना, फेल माजी, वो असलन वो मबनी होती है। मन जद्दा वाजादा, जो मेहनत करेगा, जो कोशिश करेगा, वाजादा, वो पालेगा। सिर्फ शर्त मुजारे हो तो शर्त पर जज्म वाजिब है। इन तस्बिर, अगर तू सबर करेगा, अजरता, तो अजर पाएगा। अगर सिर्फ जजा मुजारे हो तो जजा पर जज्म देना या रफा देना दोनों जायज होते हैं, आपकी मर्जी है। इन जेता तो करम, अगर तू आएगा तो इकराम किया जाएगा, इज्जत किया जाएगा। ठीक है जी? अब पांचवी सूरत यह है, चार सूरतों में जजा पर फाल आना वाजिब हो जाता है। जब जजा जुमला इस्मिया हो, जब जजा जुमला इंशाइया हो, जब जजा फेल माजी कद के साथ हो, जब जजा फेल मुजारे हो और लन सीन या सौफा के साथ हो। और पांचवी सूरत ये आ रही है कि नहीं, चार सूरतें बयान की है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये देखिए जी, ये चार सूरतें यहाँ पर अभी बयान की गई हैं कि चारों सूरतों में जजा फा पर जजा पर फाल आना ये वाजिब होता है जब जजा जुमला इस्मिया बन रही है। शर्त जो होती है वो हमेशा जुमला फेलिया होती है। जजा जो है जुमला इस्मिया भी होगी, जुमला फेलिया भी हो सकती है। जैसे यहां पर कहा गया इन असलमता, अगर तू इस्लाम कबूल करेगा, फ़ा अंता मुफलिहुन, तब तू फलाह पाने वाला होगा। अब यहां पर जुमला इस्मिया जजा बन रही है तो फा लाना वाजिब है। जब जजा जुमला इंशाइया हो, जैसे देखें इदा लकीता, जब तुम मिलोगे, आलिमन, आलिम को, फ़ा अकरिम हो, तो तुम उसकी इज्जत करो। अब यहां पर फा जो है जुमला इंशाइया, इसके ऊपर जब जुमला इंशाइया जजा बन रही है तो फा लाना वाजिब है। जजा फेल माजी कद के साथ हो, जैसे मन असलमा, जो इस्लाम कबूल करेगा, फ़कत फाजा, तहकीक वो कामयाब हो गया। जब जजा फेल मुजारे हो, और फेल मुजारे भी ऐसा कि लन सीन सौफा के हर्फ के साथ हो, जैसे मन यकफुर, जो कुफर करेगा, फलन यंजह, तो वह हरगिज फलाह, नजात पाने वाला, वो नजात पाने वाला नहीं होगा, मुंजी नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पर अब वो सूरतें बयान कर रहे हैं। दो सूरतों में जजा पर फाल आना जायज नहीं होता। एक अब जजा माजी, जजा माजी बगैर कद के हो, इन सुमता नजाहता, अगर तुम रोजा रखोगे नजात पाओगे। या जजा के शुरू में लम आ जाए, मैं यकदिब लम यंजाह, जो झूठ बोलता है वो नजात नहीं पा सकता। ठीक है, उसने नजात ना पाई। दो सूरतों में जजा पर फा लाना या ना लाना दोनों जायज हैं, जब जजा फेल मुजारे मुस्बत हो, जब जजा फेल मुजारे मनफी हो। फेल मुजारे मनफी बिला हो, ला के साथ फेल मुजारे मनफी हो तो फिर उस पर लाना ना लाना जायज है। लेकिन अगर फेल लम के साथ आ रहा है, वो मनफी मानवी बन रहा है, तो ऐसी सूरत में ना लाना ये वाजिब हो जाता है, ये जायज है। ठीक है जी। अब देखें, पहले मुजारे जब मुस्बत हो, जैसे इन यद रिबा फ़अदरिब भी पढ़ सकते हैं, और या अदरिब भी पढ़ सकते हैं। इन यदरिब अदरिब, अगर तुम मारोगे तो मैं मारूंगा। फेले जब जजा पर फेल मुजारे मनफी बिला हो तो तब फा लाना या ना लाना दोनों जायज है। इन यदरिब फला फला अदरिब, फ़अदरिब करेंगे, यहाँ पर माफी चाहता हूँ। इन यदरिब फला अदरिब, अगर तुम मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा। या ला अदरिब, या ये भी पढ़ सकते हैं फा के बगैर भी, अगर तुम मारोगे तो मैं नहीं मारूंगा। ठीक है जी। यहाँ तक ये हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह ज़ुरल अल्लाह पाक ने चाहा तो कल हरफ निदा और मुनादा का बयान पढ़ेंगे। ये अभी जो पढ़ा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल तो नहीं है जो आपको सवाल वगैरह कोई रहता है? एक नज़र देख लीजिए, कोई कायदा ज़ाब्ता ऐसा हो जो आपको मुश्किल लग रहा हो, उसको दोबारा उसकी वजाहत कर देता हूँ। चलिए जी हजूर, दूसरी। आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। अच्छा, ये जो हमने इन्ना और अन्ना का